सबसे पहले राजधानी रायपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर बलौदाबाजार मामले को लेकर कांग्रेस का आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में आज बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करती नजर आ रही है और यही नजारा, यही हाल राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी देखने को मिला, जब यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे। सभी जिला मुख्यालयों में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग मोर्चा पदाधिकारी इस दौरान इस प्रदर्शन में मौजूद है। जिलेवार नेताओं को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है। उचित कार्रवाई करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और बलौदाबाजार में धारा 144 के चलते प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन इस जिले के अलावा अन्य जिलों की अगर बात करें तो प्रदेशव्यापी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अलग अलग जिलेवार जिम्मा यहां पर दिया गया है। तो चलिए, ये दो तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि जिला प्रदेशव्यापी ये प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की बता रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर धमतरी से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जिलों पर प्रदर्शन निरंतर जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं और बलौदाबाजार में जिस प्रकार से बीते दिनों जो यहां पर घटना घटित हुई है, इस मामले को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। एक जांच समिति का गठन कांग्रेस की ओर से किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ में बीजेपी ने भी अपनी ओर से एक जांच समिति का गठन किया है और दोनों ही जांच समितियों के, दोनों ही पार्टी की जांच समितियों के सदस्य यहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच यहां पर की है। जिलेवार अब नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि राजनीति अब इस पर पुरजोर होती जा रही है। कांग्रेस कई तरह के सवाल बीजेपी पर खड़ी कर रही है और इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही है और यही वजह है कि आज कांग्रेस ने पहले से ही ऐलान कर दिया था प्रदेशव्यापी एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को लेकर, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बहरहाल ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, दूसरी धमतरी जिले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बलौदाबाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर धारा 144 क्योंकि अभी तक लागू की गई है और इसी के चलते प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी। आइए इसी मामले पर केदार कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर पूरी सरकार का प्रयास है। कांग्रेस जिसमें पूरे तो लगातार प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आती जा रही हैं और अलग अलग मोर्चा पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। एक और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ में बीजेपी भी लगातार कटाक्ष कर रही है और पलटवार करती भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति पुरजोर है और इसी के चलते बयानबाजियां भी काफी तेज देखने को मिल रही है। तो आए दिन लगातार और अलग अलग बयानबाजियां पार्टियों की ओर से की जा रही है। जांच समिति का गठन दोनों ही पार्टियों ने किया है। आज की अगर बात करें तो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कर दिया था और यही वजह है कि अलग अलग जिलेवार नेताओं को जिम्मा दे दिया गया है। उचित कार्रवाई किए जाने की मांग कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही है। तो एक और जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये यहां पर कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया गया है। तो बलौदाबाजार की अगर बात करें तो जहां पर ये घटना घटित हुई थी वहां पर फिलहाल प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे की वजह धारा 144 का लागू होना बताया जा रहा है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन पर फिलहाल बलौदाबाजार में रोक लगी गई है। लेकिन इस जिले के अलावा प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन उनकी ओर से की जा रही है। उचित कार्रवाई की मांग पार्टी की ओर से की जा रही है। चलिए इसी मामले पर अब राजधानी रायपुर का नजारा हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ हालात हैं, कैसी स्थिति है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लविंदर सीधे इस वक्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लविंदर, आपसे समझना चाहेंगे कौन कौन अभी मौजूद है। और कुछ देर पहले जब हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सुन रहे थे तो काफी नाराजगी उन्होंने बीजेपी के तरफ में लगाई है और काफी कटाक्ष उन्होंने बीजेपी का किया, प्रदेश सरकार का किया है। देखिए प्रीता, हम रायपुर राजधानी के राजीव गांधी चौक पे खड़े हैं, जहां पे कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं। ये जो लोग हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, वो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। साथ में जिला अध्यक्ष महापौर एजाज देवर, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। भूपेश बघेल लगातार अपनी नाराजगी जताते हुए आए हैं कि जो कार्रवाई है वो उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बस कानाफूर्ति की गई है।
जिसमें दोनों एसपी और जो कलेक्टर है उसको निलंबित कर दिया गया है। बस ये केवल जो कार्रवाई वो चाहते थे उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में लगातार जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। वहीं भूपेश बघेल लगातार अपनी नाराजगी जताते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं जो फीडबैक था, इंटेलिजेंस फेलियर था, उसको लगातार लेकर भूपेश बघेल अपनी नाराजगी जताते हुए आए हैं कि इनको पहले से जब अगर जितने भी धरना प्रदर्शन उनके समय हुए थे, मीडिया को भी कहा था कि जितने भी धरना प्रदर्शन वो देखते हुए 3 लेयर में बैरिकेड लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही लेयर में बैरिकेड लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये लोग हैं जो बैरिकेड तोड़कर वहां तक पहुंच गए और आगजनी कर दी, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में जो भूपेश बघेल है इस बातों का जो सवालिया निशान खड़े करते हुए कि भाजपा की संलिप्तता है, जिसकी वजह से लोग वहां तक पहुंचे हैं। लगातार जो कांग्रेस है वो इस मामले को लेकर कहती हुई आई है, भाजपा भी इस पे सवाल उठाती हुई आई है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता थे वो इस धरना प्रदर्शन में मौजूद थे और उनकी वजह से, उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ये जो कार्यक्रम है वो हुआ है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता है वो कहते हैं कि वहां पे केवल मौजूद थे क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक जो प्रदर्शन है उसमें मौजूद होना जरूरी रहता है। हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है जिसकी वजह से इस तरह का कोई उपलब्ध हो, लेकिन ऐसे में अब भूपेश बघेल सवालिया निशान खड़े करते हुए आए हैं कि क्या आने वाले समय पे इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जी प्रीता। जी लविंदर, आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर किया जाए तो लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी पुरजोर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कटाक्ष कर रही है तो दूसरी पार्टी इस पर पहली पार्टी पर पलटवार भी कर रही है। तो क्या लगता है आगे ये पूरा मामला किस ओर करवट लेगा, क्योंकि अभी भी राजनीति इस पर पुरजोर हो रही है। जांच समिति का गठन बाकायदा दोनों ही पार्टियों ने किया है। देखिए प्रीता, जांच कमेटी दोनों ही ने की है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जांच कमेटी बैठाई और साथ में जो सरकार है उन्होंने भी एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। कांग्रेस द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी जिसका कहना था कि 3 दिन में उनको रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। वहीं भाजपा द्वारा कमेटी बना गई, टंग राम वर्मा इसके अध्यक्षता थे, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं जो कमेटी वो बना के छोड़ दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहीं बात करें तो अब ये राजनीतिक बयानबाजी लगातार दोनों तरफ से हो रही है, दोनों ही इसको राजनीतिक रूप में ले लिए हैं, लेकिन ऐसे में अब जो लोग हैं वो इस पर आगे आने वाले समय में कार्रवाई मांग करती। जैसे हमने भूपेश बघेल को सुना, उन्होंने कहा कि इस पर सीबीआई जांच की मांग वो करते हैं क्योंकि सरकार से ये संभल नहीं रहा है। जब से सरकार आई है लगातार इसमें उपलब्ध हो रहा है, लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो वो चाहते हैं कि अब सीबीआई जो जांच है वो इस पे की जाए ताकि जो निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जो कार्रवाई हो वो सके। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इस पर सीबीआई जांच कराती है या दोनों ही मामले जो सरकारी है, जो सरकारी एजेंसी है उनसे करवाती है। जी प्रीता। अभी अगर स्थिति की बात करें तो अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या ये धरना प्रदर्शन अब आज जो यहाँ पर किया जा रहा था क्या वो खत्म हो चुका है या आज दिन भर ये धरना प्रदर्शन पार्टी की ओर से चलता रहेगा? देखिए प्रीता, रायपुर में तो धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। 1 घंटे का धरना प्रदर्शन था, लेकिन बड़ौदा बाजार की बात करें तो वहां सुनने में ये आ रहा है कि जो विकास उपाध्याय जो धरना प्रदर्शन में पहुंचे थे उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि वहां धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जो विकास उपाध्याय है वो धरना स्थल तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें रोक दिया गया। सरकार द्वारा जो पुलिस है उन्हें यह हवाला दिया गया कि 144 धारा लागू है, जिसकी वजह से आप वह धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और उन्हें रोक दिया गया। हालांकि अब सभी प्रदेशों में जो समय था धरना प्रदर्शन का वो खत्म हो चुका है क्योंकि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था। भूपेश बघेल यहाँ से निकल चुके हैं, लगभग जितने तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब उन्होंने ये आह्वान दिया है कि आने वाले समय में जो ये मामले हैं उसमें सीबीआई जांच हो ताकि जो निष्पक्ष और जो इस मामले में निष्पक्ष हो उसकी जांच की जाए। जी प्रीता। चलिए, तो पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है और यही वजह है कि आज प्रदेश व्यापी बड़ा प्रदर्शन पार्टी की ओर से यहाँ पर किया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।